हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक ये है बोइंग 747। ये अमेरिकन कंपनी है जो बोइंग 747 बनाती है। ये 4 इंजन का एयरक्राफ्ट होता है। बोइंग 747 आपका मैक्सिमम स्पीड है आपका 6507 नॉटिकल माइल्स। मैक्सिमम स्पीड इन किलोमीटर 12150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बोइंग 747 उड़ान भर सकती है। बोइंग 747 अपना पहला एयरक्राफ्ट डिलीवरी किया था फॉर सेवरल गवर्नमेंट मिलिट्री पर्पस, मतलब कि गवर्नमेंट और मिलिट्री पर्पस में इसका यूज़ किया जाए। 54 एयर प्रोडक्शन, मतलब 54 साल इन्होंने अपना बोइंग 747 जहाज़ बनाकर सारे कंपनियों को दिया। टोटल बोइंग 747 1574 एयरक्राफ्ट बनाया, ठीक है, लास्ट दिसंबर 2023 तक, ठीक है, जिसमें कि 64 Boeing 747 have been lost in the accident and incident, and the total death 3746 people died in the accident and incident as of December 2023. 4.1% accident, total 64 aircraft lost in accident or incident. So this is the basic knowledge I am telling you. Now Boeing aircraft especially made for the cargo, then after running some time it's converted to a passenger airlines. And the wing wave, do you know the wing wave? wing wave क्यों होता है? विंग वेव जब होता है जब पायलट का रिटायरमेंट का टाइम आ गया हो, जैसे कि पायलट अब रिटायरमेंट देने वाला हो, या फिर एयरक्राफ्ट का वो लास्ट फ्लाइट हो। जैसे कि 22 अप्रैल 2024 को एयर इंडिया का बोइंग 747 का लास्ट फ्लाइट था, तो लास्ट फ्लाइट में विंग वेव होता है। विंग वेव इट मीन्स क्या होता है, वो आपका फर्स्ट आपका लेफ़्ट में डाउन जाएगा, विंग को हल्का सा लेफ़्ट में डाउन करेगा, उसके बाद राइट में डाउन करेगा, इसी को विंग वेव बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति इसे यूज़ किया करते थे, बोइंग 747 का, मिलिट्री पर्पस में, या वहाँ के राष्ट्रपति हो या वहाँ के प्रधानमंत्री हो, वो लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया करते थे। और जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट भी यूज़ करती है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट, जैसे कि अभी रसिया में कुछ दिन पहले लड़ाई हो गई थी, रसिया और यूक्रेन में, तो बहुत सारे इंडियंस उसमें फंसे हुए थे, तो उस इंडियंस को वापस लाने के लिए एयर इंडिया 747 का यूज़ करती थी, क्योंकि ये बड़ा एयरक्राफ्ट है, 4 इंजन का एयरक्राफ्ट है, और मिनिमम आपका 400 से 500 पीपल को ये कैरी करती है। सो जैसे कोविड हो गया, कोविड में बहुत सारे लोग, अपने कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में फंसे हुए थे, उन लोगों को वापस अपने कंट्री लाना। इट मीन्स हो गया है कि बड़ा पेंडेमिक हो या कोई ऐसा सिचुएशन हो, अगर कहीं किसी कंट्री में वार हो गया है, तो उस सिचुएशन में एयर इंडिया ने बोइंग 747 का इस्तेमाल किया, और बोइंग 747 ने बहुत हद तक लोगों को हेल्प किया उसे अपने कंट्री वापस लाने में, चाहे वो कोविड का दौर हो, या फिर रसिया यूक्रेन वार हो, या फिर कोई भी बड़ा पेंडेमिक किसी दूसरे कंट्री में आया हो, वहाँ हमारे इंडियंस फंसे हों, उसको वापस लाने में बोइंग 747 का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया। तो ये बहुत पॉपुलर एयरक्राफ्ट हो गया है। इसे क्लोज़ करने का या फिर इसे शट डाउन करने का या इसे बंद करने का मेनली रीज़न ये है कि ये बड़ा एयरक्राफ्ट है, 400 से 500 पीपल को कैरी करने का एयरक्राफ्ट है। इसमें फ्यूल का कंजप्शन ज़्यादा होता है, इट मीन्स फ्यूल ज़्यादा, कंपनी को फ्यूल एक्सपेंस ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स हो गया है कि जैसे कि अगर 200 पैसेंजर को मुझे लेके जाना है, ठीक है, तो 200 पैसेंजर का तो इसमें सीट है ही नहीं, इसमें 400 पैसेंजर का सीट है, तो हमको 200 पैसेंजर और आने का वेट करना होगा। इसके लिए इसे ऑपरेशन बहुत लेट होता था, 400 पैसेंजर होंगे तब उड़ेगा वो। अभी के दौर में क्या है कि बहुत ही कम पैसेंजर में ही छोटे एयरक्राफ्ट उड़ा दिए जाते हैं, जिसमें कि ऑपरेशन आपका रनिंग हो। 15 जुलाई 1916 को मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ था इसका। एयर इंडिया ने अपना लास्ट फ्लाइट बोइंग 747 का
मुंबई एयरपोर्ट से लास्ट फ्लाइट ऑफ बोइंग 747 22 अप्रैल 2024। 22 अप्रैल 2024 को एयर इंडिया ने अपना लास्ट ऑपरेशन किया बोइंग 747 का। वो विदाई का बोल दीजिए उसको या फिर फेयरवेल बोल दीजिए। वो फेयरवेल का टेक ऑफ था जो कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अमेरिका के लिए वो फ़्लाइट टेक ऑफ हुआ।